जो भी रामायण के साथ खिलवाड़ हुआ है बहुत गलत हुआ है, क्योंकि रामायण और राम एक ऐसी भारत की आस्था है, यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। फिल्मी दुनिया अगर कुछ बनाना है तो अच्छा कंटेंट बनाए। कंटेंट बहुत वाहियात है, बहुत गंदे डायलॉग हैं, डायलॉग भी बहुत उल्टे सीधे डाल रखे हैं। इससे अच्छा सीरियल जो टीवी में आते हैं ना, वो इनसे लाखों गुना अच्छे हैं। साउथ में जितना अच्छा कैरेक्टर दिखाया जाता है हमारे देवी देवताओं का, वो एक अलग ही लेवल है। वहाँ इस तरीके से मजाक नहीं उड़ाया जाता जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। बट ये स्टोरी कहाँ से स्टार्ट करी, कहाँ कैसे एंड कर दी, कुछ है ही नहीं इसमें। कई सारे फैक्ट्स दिखाए ही नहीं गए हैं। सिर्फ बस एक फ़िल्म सिर्फ 3 घंटे की बनानी थी, 3 घंटे के अंदर में इन्होंने बस VFX इफेक्ट डाले और इतना अंधेरा है, कुछ कैरेक्टर ही नहीं दिख रहे हैं। बॉलीवुड इतना डीप जाके ना तो दिखा सकता है ना कर सकता है, क्योंकि उनको फिर बहुत सोचना पड़ेगा और ज्ञान पाना उतना आसान है नहीं, उन्हें तो केवल पैसे कमाने हैं। किस तरह से है यहाँ पे फिल्म, कैसी है, आप कितना नंबर देंगे? अगर 10 में से 10 नंबर देने की बात आई तो कितने नंबर देंगे? से तो 2 नंबर देंगे, सिर्फ 2 नंबर देंगे। 8 नंबर आप नहीं दे पाएंगे, क्यों नहीं देंगे? इतनी उस तरीके की नहीं है फिल्म जैसा होना चाहिए था ना, जैसा अब हमारे ग्रंथों में दिखाया गया उस तरह। सिर्फ बहुत ही शॉर्ट वो है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और इससे कुछ सीखने को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नॉलेज नहीं मिलेगा इससे। तो ऐसा लग रहा था कि आदि पुरुष करके ये एक सनातन का हमको कुछ शिक्षा मिलेगी, तो आप कुछ नहीं मिलेगा उससे, कुछ नहीं है। तो आप रामानंद सागर की रामायण और इसमें कितना अंतर? तो वो तो बहुत अलग है, वो तो उससे तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं किसी भी तरीके से। जो डायलॉग है, जो मनोज मुंशी ने जो है डायलॉग इतनी शॉर्ट है कि कुछ समझ ही नहीं आएगा, कुछ क्या है, सिर्फ कुछ समझ नहीं आएगा उससे। बहुत शॉर्ट स्टोरी है। क्या था आखिर में? देखिए, जो आदि शक्ति जो हम सीता माता को मानते हैं, उनके जो सिर में हमेशा पल्लू रहा, आपने रामायण दिखा था, लेकिन इसमें जो है इस तरह से देखा गया जैसे पिकनिक में हो कहीं, तो आपको बिल्कुल ऐसी बस एक फ़िल्म बना दी है, बस एक कुछ है नहीं इसमें देखने लायक, कुछ नहीं है ऐसा। अगर हम माइथोलॉजिकल कुछ देखना चाहें कंटेंट तो वो कुछ नहीं है, सिर्फ आपको कैसा लगा? क्योंकि आपने पहले रामानंद सागर की जो है रामायण भी देखी होगी, माँ सीता का वो बेटर है, मूवी से बेटर है। लेकिन इसमें जिस तरह से जो रोल दिखाया गया रामायण को, जो राम का जो है मूछें दिखाना और रावण को जो है इस तरह से जो है ड्रेसिंग में, तो किस तरह से आपको कैसे लगा? आपको नहीं, ठीक है, मतलब ज़्यादा वैसे नहीं है, मुझे ठीक नहीं लगा ज़्यादा। जस्टिफाई नहीं करता है उस करेक्टर को जो हम देखना चाहते थे, जो हमारे अंदर छवि बनी हुई है हमारे दिमाग में। वो कोई भी करेक्टर ऐसा नहीं है जो उसको जस्टिफाई कर सके। उसमें कोई भी करेक्टर ऐसा नहीं था कि जो मतलब उस तरीके का था कोई। इसका मतलब है कि राम जो है हमारे एक आदर्श पुरुष रहे हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं। उनका कैरेक्टर को देखिए, आप लोग गए होंगे तो आपने जैसे ही देखा तो आपको कैसे लगा? क्योंकि सीता माता का कैरेक्टर हुआ, आप उनके डायलॉग हुए, उनके बोलचाल, उनके चलने और तो सिर्फ बदतमीजी करी हुई है, कुछ नहीं है। बहुत गंदे डायलॉग हैं, डायलॉग भी बहुत उल्टे सीधे डाल रखे हैं। इससे अच्छा सीरियल जो टीवी में आते हैं ना, वो इनसे लाखों गुना अच्छे हैं। जो टीवी में सीरियल आते हैं अगर वो देखेंगे तो आप बहुत लाखों गुना अच्छे हैं। डायलॉग नाम की चीज़ है ही नहीं कुछ, और इसमें डायलॉग तो होना ही नहीं है। डायलॉग तो फिल्मों में होते हैं, ये तो एक हम ग्रंथ एक देखने आए हैं अपना, बट उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है इसमें। जिस तरह से जो मनोज मुंशी ने जो ये जो डायलॉग दिए हैं, उसमें बहुत भारी कमेंट्स आ रहे हैं मनोज मुंशी का, कि किस तरह से जो है वो अपने आप को एक राष्ट्रवादी बताते हैं, और वही जो है राष्ट्रवादी के जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनको किस तरह से जो है उनको तोड़ मरोड़ करके उसमें जो डायलॉग दिया गया है वो किस तरह से लिखा है, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। मनोज कुछ नहीं है डायलॉग, कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं समझ सकते इसे, बेकार है। मैंने इसलिए बताया आपको 10 में से 2 नंबर दिए हैं, तो कुछ नहीं है। किस तरह का आज हाउसफुल था? अंदर में सीटें कितने खाली? हाउसफुल था। क्या देखने हैं, क्या लोग बाग विश्लेषण कर रहे हैं इस बात में? आपने देखा होगा कि लोगों का क्या व्यूज़ था? अभी तो हमारी किसी से बात हुई नहीं है। मैं सिर्फ अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूँ कि कोई फिल्म में जो होना चाहिए था, जो देखने आए थे हम, वो कुछ नहीं था। किस तरह की फिल्में देनी चाहिए थी? क्योंकि हमेशा बॉलीवुड जो है इस तरह की फिल्में परोस रहा है जो कि समाज में जो है गलत मैसेज जा रहा है। जिस तरह से वो डायलॉग जो हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे गली कूचे में जो है आवारा। बिल्कुल वही लोकल लैंग्वेज यूज़ किया हुआ है, और जो कि होना ही नहीं चाहिए इसमें। इससे पहले मैंने साउथ की अखंडा मूवी हमने देखी है यहाँ पे, वो तो मतलब देखने के बाद ऐसी है कि हम उसे रोज़ ही देखते हैं, घर पे हम टीवी में रोज़ देखते हैं, और इतना अच्छा लगा हमें उसको देख के। मतलब साउथ में जितना अच्छा कैरेक्टर दिखाया जाता है हमारे देवी देवताओं का, वो एक अलग ही लेवल है। वहाँ इस तरीके से मजाक नहीं उड़ाया जाता जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। मैं बता रहा हूँ, कोई भी कैरेक्टर जस्टिफाई ही नहीं कर रहा है। जिस तरह से कैरेक्टर आप देखते हो कि रावण जो है बहुत बड़े विद्वान थे, शिव भक्त थे,
और राम ने भी उनको जो है कभी जो है अभद्रता नहीं किया। ठीक है, वो जो है विचारों का जो है आदान प्रदान हुआ है, लेकिन जिस तरह से जो है राम ने जो है हमेशा मर्यादा का पालन किया और मर्यादित भाषा का प्रयोग किया। क्या यहाँ किरदारों में आपको दिखा? किसी में नहीं है, किसी में नहीं है। हाँ, राम के कैरेक्टर में थोड़ा इन्होंने कोई ज़्यादा अभद्र और कुछ ऐसा नहीं था, बट फिर भी वो चीज़ नहीं थी जो होनी चाहिए। हमने देखा था कि राम जो है बिना अभी बच्चे से देखे थे, मूछ नहीं थी, इसमें मूछें दिखा दिया और रावण को जो है बहुत बड़ा जो है मुगल सम्राट की तरह दिखाया गया। तो इसमें क्या सभी ऐसे ही थे कैरेक्टर। मैं बता रहा हूँ ना, कोई भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है। हम उस चीज़ को हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं। जैसा हम शुरू से अभी तक देखते आ रहे हैं वैसा कैरेक्टर कोई भी नहीं है एक भी इसमें। वस्त्र सज्जा कैसी चाहिए, भगवा टाइप में या पीताम्बर? ऐसा कुछ नहीं लगा, कुछ ऐसा नहीं लगा कि वो तो हिंदुज़्म नाम की कोई चीज़ मतलब देख रहे हैं अपने देवी देवताओं से रिलेटेड कुछ हम देख रहे हैं, वैसा कुछ नहीं था। देखा होगा आपने, बॉलीवुड हमेशा इस तरह की फिल्में परोस रहा है जिससे कि हमारे समाज में जो है एक संदेश जाने के बजाय जो अबोध जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उन पे फ़र्क पड़ता है। वो नई जनरेशन को क्या शिक्षा दे रहे हैं, केवल पैसा कमाना इनका जो है उद्देश्य रह गया। उनको कुछ मैसेज भी देना है समाज के लिए। किस तरह की फिल्में बननी चाहिए आपकी तरफ से? क्या देखिए, इससे तो कोई मैसेज कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें इस स्टोरी में क्या है वो कुछ नॉलेज ले ही नहीं सकते हम। जबकि रामायण ऐसी चीज़ है कि उसमें हमें कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, कई चीज़ें हैं उसमें देखने समझने और चीज़ के लायक। बट ये स्टोरी कहाँ से स्टार्ट करी, कहाँ कैसे एंड कर दी, कुछ है ही नहीं इसमें। कई सारे फैक्ट्स दिखाए ही नहीं गए हैं। सिर्फ एक फिल्म सिर्फ 3 घंटे की बनानी थी, 3 घंटे के अंदर में इन्होंने बस VFX इफेक्ट डाले और इतना अंधेरा है, कुछ कैरेक्टर ही नहीं दिख रहे। इतना अंधेरा डार्कनेस है मूवी में, कुछ कैरेक्टर ही नहीं दिख रहा। जाएगा देखिए, अभी तो शोज़ हाउसफुल चल रहे हैं, बट स्टोरी में कोई वो नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने दिखाया है वो कोई जस्टिफाई नहीं करता इसको। तो किस तरह से संदेश देना चाहिए, किस तरह से मूवी जो है इनको देना चाहिए? देखिए, बॉलीवुड को तो अभी साउथ से सीखने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ जो माइथोलॉजिकल मूवीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी वो बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो इन्हें वहाँ से सीखना चाहिए, साउथ से सीखना चाहिए बिल्कुल। आदि पुरुष में जिस तरह से जो है सोशल मीडिया पे जो है जो कमेंट्स आ रहे हैं, मनोज मुंशी का जो डायलॉग्स हैं उसको लोग बहुत ज़्यादा अभद्रता जिस तरह परोसी गई है, तो क्या लगता है आपको कि या क्या कितने चलेगी ये मूवी? देखो, ये मूवी तो अब भारत में इतनी पॉपुलेशन है, मूवी तो चली जाएगी, लेकिन जो भी रामायण के साथ खिलवाड़ हुआ है बहुत गलत हुआ है। क्योंकि रामायण और राम एक ऐसी भारत की आस्था है यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। फिल्मी दुनिया अगर कुछ बनाना है तो अच्छा कंटेंट बनाए। कंटेंट बहुत वाहियात है और ऐसी मूवी पे रोक लगनी चाहिए। गवर्नमेंट को इस पे रोक लगानी चाहिए। इसमें जो इनका जो कैरेक्टर दिखाया गया, जिस तरह से उसमें जो है दूसरी जो है प्रतिपक्ष के, जैसे कि राक्षस कुल में जो है रावण हैं, लेकिन वो भी बहुत विद्वान थे, शिव भक्त थे, उसको किस तरह से दिखाया गया, कंपेरिजन क्या? देखो, रामानंद सागर जी की जो रामायण आई थी वो कैरेक्टर ऐसा था कि रामायण को लोगों ने जाना ही रामानंद सागर के थ्रू है कि रामायण में क्या क्या हुआ, सारी चीज़ें रामानंद सागर ने बताई कि ऐसे शायद रामायण हुई होगी। लेकिन इसमें जो हनुमान जी और रावण जी का कैरेक्टर दिखाया है बिल्कुल अलग है। ऐसा हनुमान जी कहीं नहीं थे, ऐसे रावण कहीं नहीं थे। रावण प्योर ब्राह्मण, बहुत ज्ञानी, शिव जी का महान भक्त, और उसके ऐसा भक्त शायद नहीं है कोई भी दुनिया में, ना है ना था। तो ये सब चीज़ें मतलब बिल्कुल डिफरेंट है मूवी में, तो आई थिंक बिल्कुल गलत है। और इस ड्रेसिंग पे भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि जैसे मुग़ल अलाउद्दीन खिलजी की ड्रेसिंग लग रही है और भगवान राम पे जो है मूछें लगा रखी हैं, इस तरह से कैरेक्टर को जो है साज सज्जा इस तरह की है। देखिए, अभी जो दुनिया चल रही है वो अगर वो सब ऐसा नहीं दिखाएंगे तो कंटेंट वायरल कैसे होगा? हम जैसे लोग क्यों देखने गए कि क्या, लेकिन बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं दिखाना चाहिए। सैफ अली खान ने वहाँ पे रोल किया है, वो खुद मुस्लिम है, और अगर ब्राह्मण का रोल कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए थी रामायण से। ये भी आपत्ति है कि जिस तरह से जो डायलॉग में, जिस तरह से बोलचाल की जो भाषा थी, उसमें ऐसे लग रहा था कि जैसे कि गली कूचे में जो है आवारा लोग बोलते हैं, और जबकि हमारी एक सनातन भाषा है और जो हमारी आदि संस्कृति हमारी जो है रामचरितमानस और रामायण की भाषा है, वो भाषा में नहीं खा रही है। क्या लगता है? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो भाषा का यूज़ किया गया बहुत डिफरेंट है, और बहुत मतलब जो हमारी रामायण, जो हमारी संस्कार और आस्था की भाषा है, उसमें कहीं भी यूज़ नहीं किया है। भाषा बहुत अलग है। कहीं ऐसे भगवान राम ने कोई भाषा नहीं बोली, हनुमान जी ने कोई भाषा नहीं बोली, इनफैक्ट रावण ने भी कहीं कोई भाषा नहीं बोली। जो रामानंद सागर की रामायण दिखाई गई उसी को दुनिया में, मतलब आज भारत में लोग जानते हैं कि वैसे ही शायद रामायण हुई होगी। कल्पना ऐसी है कि ऐसी ही बिल्कुल रामायण हुई होगी, लेकिन इसमें बिल्कुल अलग दिखाया गया। तो मतलब
ये सब चीज़ें आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाती है लोगों को, नहीं होना चाहिए ऐसा। आपने देखा होगा बॉलीवुड हमेशा जो है ना कोई भी फिल्म जो दे रहा है देवी देवताओं के साथ छेड़छाड़, धार्मिक ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ और हमारे जो सनातन भगवान के साथ जो थोड़ा सा छेड़छाड़ हो रही है, इस तरह से जो है धूमिल करने की बात दिखाई जा रही है। तो बॉलीवुड को क्या संदेश देना चाहते हैं जो लोग इस तरह की फिल्में बना रहे हैं? देखो आज की डेट में लोगों को धर्म का ज्ञान बहुत कम है। आज जितनी भी मूवीज़ बन रही हैं, जो भी डायरेक्टर्स हैं, उनकी जो टीम कोर टीम है, उनको कहीं ना कहीं धर्म का ज्ञान नहीं है। पहले जब आज के टाइम में 1970-72 में जब संतोषी माता आई थी, लोग थिएटर में जाते थे और चप्पल उतार के जाते थे। और उसके बाद रामानंद सागर ने बहुत सारे सीरियल दिए, श्री कृष्णा आया उनका और रामायण आई, तो उन्हें मतलब उन्होंने हमारे जो ग्रंथ हैं इतिहास में जाके उन्होंने समझने की कोशिश करी। बट बॉलीवुड इतना डीप जाके ना तो दिखा सकता है ना कर सकता है, क्योंकि उनको फिर बहुत सोचना पड़ेगा और ज्ञान पाना उतना आसान है नहीं। उन्हें तो केवल पैसे कमाने हैं कुछ भी दिखा के।